बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज बड़ी खूबसूरत हमने बात करनी है अपने ईमान पे कि इंसान का ईमान क्या होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक शख्स पहाड़ पर बैठकर अल्लाह की इबादत करता, नमाज पढ़ता, जिक्र करता, फिक्र करता, नफल अदा करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसमानों से बड़े खूबसूरत खाने अता करते। वो खाना खाता और अपनी इबादत में मसरूफ हो जाता। एक दिन ऐसा आया कि उसका खाना ना आया और वो भूख बर्दाश्त न कर सका और वो अपनी जगह से उठा, उस पहाड़ से नीचे आया, गांव में आके एक दरवाजे पे दस्तक दी और कहा कि मुझे खाना चाहिए। खाना लिया। उसके बाद 2 कदम चला तो क्या देखता है कि एक दरवाजे पे एक कुत्ता बैठा हुआ है। तो दिल में ख्याल आया कि ये कुत्ता भूखा होगा, आधा खाना इसको दे देता हूं। तो आधा खाना उसने उस कुत्ते को दे दिया। अब उस कुत्ते ने जब उस शख्स की तरफ देखा तो अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा की कि मेरे मालिक मुझे जुबान अता फरमा, मैं इस शख्स से कोई बात करना चाहता हूं। तो अल्लाह पाक ने उस कुत्ते की सुन ली, क्योंकि वो मालिकुल मौला है, जो चाहे कर सकता है, जिसे जो चाहे अता कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुत्ते को जुबान अता फरमाई। तो वो कुत्ता कहने लगा कि ऐ शख्स, तू अल्लाह की बारगाह में बैठकर अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह तुझे तरह तरह के खाने और अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत अता फरमाते हैं, और एक दिन तुझे खाना नहीं मिला तो तूने अपने रब की इबादत छोड़कर, अपने रब की जगह छोड़ के तू नीचे आ गया और खाना मांगने के लिए आ गया। तो मुझे देख, मुझे 7 दिन हो गए हैं अपने मालिक के दरवाजे पे बैठा हूं और 7 दिन से भूखा हूं, लेकिन मैं अपनी जगह से उठा नहीं। यहां मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, जिना दिला विच इश्क नहीं रचिया ते कुत्ते होना थी चंगे, मालिक दे दर राखी कर दे साबिर भूखे नंगे। तो पीर भाइयों, याद रखो, ये अपने अपने ईमान की बात है। तो अल्लाह ताला हमें भी अच्छा ईमान अता फरमाए और हम भी सब्र करें और उस मालिक का शुक्र अदा करें और अपनी वफा अपने मालिक से करें। वो देखिए, कुत्ता होके 7 दिन बैठा रहा भूखा प्यासा, तो उसने अपने मालिक से वफा की। तो एक इंसान होके जिसको अल्लाह पाक ने अपने करीब कर लिया, एक दिन की भूख बर्दाश्त न कर सका, ये तो हमारा ईमान है। अल्लाह ताला हमें पुख्ता ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, आप हजूर के पास एक जमात आई तो आपने पूछा कि आप कौन हो और आपका अकीदा क्या है। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मोमिन हैं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है। फिर अर्ज की, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा ईमान क्या है। तो अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम मोमिन हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना अकीदा वाज़ेह करो। अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम मोमिन हैं। फरमाया, तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है। वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जब हमें नेमत अता फरमाता है तो हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जब अल्लाह पाक कोई तकलीफ हमें देता है तो हम उस पर भी शुक्र अदा करते हैं। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुझे खुदा नेमत अता करता है तब भी तू शुक्र करता है, और जब तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ, कोई बीमारी,
کوئی سختی آتی ہے تو تب بھی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم مومن ہو۔ مومن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے دل بہت بڑا دیا ہوتا ہے، اور وہ مومن ہے جو رب کی رضا میں خوش ہوتا ہے۔ تو اب ذرا بات کو غور سے سننا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بڑی خوبصورتی اور بڑے پیار اور بڑی محبت سے آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ حقیقت ہے، خدا کی قسم تم مومن ہو، جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ صرف مومن کر سکتا ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ مومن اپنے اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے اور اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نعمتیں عطا کرتا ہے اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اور میرے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب اور کتنا پیارا آپ نے شعر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وین کولوں دریا نہیں رہدے تے درخت نہیں رہدے ڈالوں ہو، علم کولوں علماء نہیں رہدے تے فکر نہیں رہدے حالوں ہو، سب راہ جاندے میرا کامل باہو تے دو نین نہیں رہدے جمالوں ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔